वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो में पब्लिश कर चुका हूँ, नहीं देखे तो चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो एक्चुअली आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कैपिटल बफर रूल के बारे में, जो आरबीआई ने अप्लाई किया था, उसके ऊपर चर्चा निकल कर आ रही थी। अब इसी पर्टिकुलर रूल को आरबीआई डिले करता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि वो डिले करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कैपिटल बफर रूल बैंकों के लिए लाया था उसको। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एकदम सिंपल है कि बैंकों को अभी एडिशनल रिजर्व कैपिटल अभी के अभी सेव करने की, मतलब उसको रिजर्व करने की अभी के टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा जाए तो ये बैंकों के लिए रिलीफ का मतलब एक थोड़ा पॉजिटिव साइन वाला मामला अभी के टाइम नजर आएगा। आरबीआई चाहता है कि बैंक कहीं ना कहीं कंटिन्यू करे जो लोन्स वो दे रहे स्मूथ तरीके से, और इंडिया का इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आए। बिकॉज इस रूल की वजह से बीच में क्या हुआ था, थोड़ा सा स्ट्रेच नजर आ रहा था, थोड़ा सा खींचा खींचा ये इंडस्ट्री बन गया था। बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी चल रही थी, बहुत सारी चीज़ चल रही थी, उसमें आरबीआई का ऐसा कदम कहीं ना कहीं बैंकों के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा था। लेकिन अभी ये वाला खबर एक रिलीफ पॉइंट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए ये वाला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले लोन ग्रोथ अभी के टाइम काफ़ी मजबूत बना हुआ है। इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है अभी के टाइम एक मजबूत लोन डिमांड का प्रोसेस से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर की अगर हम बात करें तो लोन ग्रोथ जो है बैंकों का वो एक साल में 16% ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको नजर आ चुका है। मई 2026 की यहाँ पर बात हो रही है। इंडस्ट्रियल लोन का आंकड़े की बात करें ये भी 15% ऊपर की तरफ है। सर्विस सेक्टर का लोन जो है वो भी 19% बढ़ गया है। पर्सनल लोन भी 16.6% इंक्रीज हुआ है, और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी अराउंड 82% के करीब आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब बैंक्स अभी के टाइम पे एक्टिवली लेंडिंग मनी करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके अलावा बिजनेसेस और जो कंज्यूमर्स का बोरोइंग है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो बैंकों के लिए अच्छी बात है। आरबीआई कहीं ना कहीं बिलीव करता है अभी की जो ग्रोथ है वो हेल्दी है, ओवर हीटिंग नहीं है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत देती है बैंकों के लिए और इकोनॉमी के लिए। अब इसी रिपोर्ट के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर अभी के टाइम पे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, और ये ऐसे नहीं आ रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव साइंस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एनपीएस की बात करें, मतलब बैड लोन्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं मल्टी ईयर लो के आसपास आपको नजर आएंगे 2.2%, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा रेशियो माना जाता है। बैंक्स का जो कैपिटल का स्ट्रेंथ है CRAR की बात हो रही है, ये भी अभी के टाइम 17% के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम ओवरऑल इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन स्टेबल में आपको नजर आएगा। वो भी तब जब ग्लोबल लेवल पर बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी, बहुत सारे इशूज चल रहे हैं। अब देखिए इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का व्यू क्या निकल कर आ रहा है। इंडिया के जो बैंक से फाइनेंशियली अभी भी काफ़ी मजबूत है कि सारे के सारे सिचुएशन को डील करने के लिए कोई भी अर्जेंट नीड या पर स्ट्रिक्ट कैपिटल रूल्स की नहीं चाहिए। ये भी आरबीआई का अभी के टाइम पे मानना है, और हो सकता है यही वो रीज़न है जिसके कारण इन्होंने अपने बफर का जो एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट था उसको अभी के टाइम यहाँ पर डिले कर दिया, बिकॉज अभी के टाइम उसकी कोई भी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें वो कैसा नज़र आ रहा है, बहुत सारे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात करें वो भी कहीं ना कहीं कैपिटल बफर का जो रेट्स है जीरो के करीबी आपको देख करते हुए नजर आएंगे। तो आरबीआई का डिसीजन भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बैंकिंग का जो ट्रेंड चल रहा है उसी के कनेक्टेड या उसी लाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा देश का जो बैंक्स है, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे अलग अलग कंट्री है या जो ग्लोबल पावर है उनके कंपेयर में पीछे है या बहुत आगे, एकदम सही डायरेक्शन में सब कुछ स्मूथ तरीके से एक लाइन में चल रहा है। यह अपने आप में काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए सब कुछ तो पॉजिटिव नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस, कुछ निगेटिविटी रहेगी ही रहेगी। तो वो क्या क्या है उसको भी थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो पॉसिबल रिस्क आने वाले समय में क्या निकल कर आएंगे या आ सकते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई जो चीज़ें वॉच कर रहा है वो क्या होगी, जो फास्ट लोन ग्रोथ हो रही है वो कहीं ना कहीं भविष्य में थोड़ा सा खतरा क्रिएट कर सकती है, और इकोनॉमी का अगर जो एक पर्टिकुलर मोमेंटम है वो अगर स्लो हो जाता है कुछ समय के बाद, तो जो कमज़ोर लोन है वो कहीं ना कहीं हमको फिर से दिखने शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा छोटे बैंक जो है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्रेशर
आने वाले समय के जो रेगुलेशंस होंगे उसके कारण फेस कर सकते हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के ऊपर बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी बाजार का फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहेगा। उसके अलावा जो बड़े बैंक है वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन को काफ़ी अच्छा खासा हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक का इन्होंने यहाँ पर नाम भी दिया है। अब देखिए एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। तो देखिए एक्सपर्ट का मानना यह है कि लोन ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो होगा हल्का सा फाइनेंशियल ईयर 2027 में। RBI अभी भी एक्टिवेट कर सकती है अगर चाहिए तो कैपिटल बफर का, अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो ये भी एक्सपर्ट का मानना है, मतलब ऐसा नहीं कि RBI ने पूरी तरीके से इस चीज़ को रूल आउट किया, बिल्कुल नहीं। अगर RBI को लगा और वो चाहती है तो वह एक्टिवेट कर सकते हैं कैपिटल बफर का जो रूल है, जिसको अभी इन्होंने रोका है अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके अलावा सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें, ये अभी के टाइम पे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने का देख रही है, जो अब तक सही डायरेक्शन में जाता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल खबर तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही है, रिपोर्ट तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही है, और इसके कारण हमारे देश के कुछ कंपनियां या कुछ स्टॉक है उनके ऊपर भी इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, बाजार के फोकस में रह सकते हैं। वो भी एक एक करके नाम यहाँ पर हम देख लेते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी आप देखने वाले, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले लार्ज कैप बैंक्स की बात करें तो इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद मिड कैप बैंकों की बात करें और NBFC की बात करें तो इसमें फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, L&T फाइनेंस, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद आखिर में स्मॉल कैप फाइनेंशियल कंपनियों की बात करें, स्टॉक्स की बात करें तो इसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, इनके ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल अपडेट तो काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही है। RBI की तरफ से कैपिटल बफर का जो रूल था उसके कारण थोड़ा स्ट्रेस था, थोड़ा परेशानियाँ थी, क्या होगा कैसे होगा, वो अब चिंता हट चुकी है बिकॉज RBI ने इस डिसीजन को यहाँ पर डिले कर दिया है। उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट में ये सारा चीज़ के ऊपर एक सेंटिमेंटल मोमेंटम भी हमको नज़र आता हुआ देखने को मिल भी रहा है और आगे भी देखने को मिल सकता है। तो चाहिए तो भी इस खबर के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर आप अपनी एक नज़र रखने की पूरी कोशिश कर सकते हो। तो देखिए सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। मार्केट के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट है, वही मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने का काम किया है। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बाय सेल का रिकमेंडेशन स्टॉक का मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने इस वीडियो के मार्फत आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।